हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल हैं जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकल अपोजिट और नेक्स्ट हमारा कंजिकेटिव एंगल। तो इसके लिए हमें इस फिगर को समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये और इसी से सारे कॉन्सेप्ट बिल्ट होंगे। तो ये हमारा है टी है, जो टी लाइन है ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये हमारी एल लाइन है और ये एम लाइन है। ये दो पैरेलल लाइन है। तो लाइन ऑल्सो पैरेलल ईच अदर विच डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी ये आपस में दोनों लाइन कभी एक दूसरों को काटेंगे नहीं, ये पैरेलल लाइन चलेंगी। डिस्टेंस यहाँ से इतनी है और आगे तक ये कितनी भी लंबी जाएंगी और डिस्टेंस इसी सेम चलेगी, कभी एक दूसरे के मीट नहीं होंगी ये। और ये लाइन हमारी क्या है, टी लाइन है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे ये काट रही है इसको, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या करे इसको, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसकी ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या होगी, ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, यानी दो और दो से अधिक लाइन को जो काटे ना वो पॉइंट बने, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमारे एंगल है, हमने एंगल 1 लिया, ये 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग देखो, एंगल 1 है, एंगल 5, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, आपस में मिल है। अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है तो ये 5 भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। हमें क्वेश्चन में दिया मिलेगा एंगल, ये दे दिया मिलेगा और हमें फाइंड ये करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए इसका लॉजिक क्या है और ये आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 है, एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 है, एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल हमारा 3 है, एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 4 है, एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो देखो इसके अंदर ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 5 है, एंगल 1 और 5 दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 है अगर 40 डिग्री का है तो एंगल 5 भी कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। एंगल 2 है और एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 2 60 डिग्री का है तो एंगल 6 कितना होगा, 60 डिग्री का ही। एंगल 3 है, एंगल इक्वल होगा किसके, एंगल 7 के। अगर एंगल 3 80 डिग्री का है तो एंगल 7 भी 80 डिग्री का ही होगा। एंड एंगल 4 है, एंगल 8 के इक्वल होगा। आर कॉल्ड, ये पेयर्स हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे इसको। तो आपको ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर से ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। यानी ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल इसके इक्वल होगा एंगल 5 के। यहाँ से फिगर में देखो अच्छे समझ आएगा आपको। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। यानी ये एंगल 20 डिग्री का है तो 5 भी कितने डिग्री का होगा, 20 का ही। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद एंगल 2 है हमारा, एंगल किसके इक्वल होगा, 6 के। ये आपस में कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 है, ये एंगल 8 के इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद हम करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम यहाँ से देखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर की बात करेंगे तो देखो ये इसके अल्टरनेट है, यानी 3 अल्टरनेट किसके, 5 के। इस फिगर में देखो अल्टरनेट यानी एंगल ये 3 है, एंगल 5 के इक्वल होगा। अगर एंगल 3 हमारा है 75 डिग्री का तो एंगल 5 नहीं, एंगल 3 कितना है, 75 डिग्री का, तो एंगल 5 कितना आएगा, 75 डिग्री का आएगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंदर के अंदर हमारे दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये 75 का 3 तो एंगल 5 भी कितना होगा, 75 डिग्री का होगा। एंगल 3 इक्वल किसके होगा, एंगल 5 के। उसके बाद बात करें हम और कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 है, एंगल 6 के इक्वल होगा। तो ये भी हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। दोबारा देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 है 15 डिग्री का तो एंगल 5 भी कितना मिलेगा, 15 डिग्री का मिलेगा। एंगल 4 है हमारा 37 डिग्री का तो एंगल 6 कितना मिलेगा, 37 डिग्री का।
यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर के हैं और ये हमारा 4s6 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसके बाद करें अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर नहीं बाहर वाले, अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करेंगे तो हमारा एक्सटीरियर में एंगल है, एंगल 2 है एक्सटीरियर, देखो एंगल 2 है, एंगल 8 के इक्वल होगा। अब बात करें थर्ड टाइप की, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 है, एंगल 8 के इक्वल होगा, यानी दो आपस में ये दोनों इक्वल होंगे। ये दे दिया हमें 40 डिग्री का एंगल, तो 8 कितना होगा, 8 भी 40 डिग्री का होगा, बिकॉज दोनों क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। समझ आया। उसके बाद में एंगल 1 की और एंगल 7 की बात करें हम, तो ये भी आपस में क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये हमारा एंगल 1 है 82 डिग्री का, तो एंगल 7 कितना होगा बताओ, यस 82 का ही होगा, यानी एंगल 1 है एंगल 7 के इक्वल होगा। हमें ये एंगल दे दिया मिलेगा और ये हमें फाइंड करना मिलेगा, तो ये आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम इसी फिगर से बात करें कंजक्टिव एंगल की। कंजक्टिव एंगल हमारे कौन से होते हैं, एंगल 3 है और 6 है, यानी एंगल 3 हमारा है 17 डिग्री का, तो एंगल 6 भी कितना होगा, 17 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे आपस में। ये एंगल दिया मिलेगा तो ये हमें फाइंड करना है, तो आपस में क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल हमारे कंजक्टिव एंगल। एंगल 4 है, एंगल 5 इक्वल होगा, आपस में क्या है, कंजक्टिव एंगल है, क्या है, कंजक्टिव एंगल। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 है 3 के इक्वल होगा, ये हमारा है 50 डिग्री का, तो 3 भी क्या होगा 50 डिग्री। एंगल 1 एंगल इक्वल है 3 के, एंगल 2 है एंगल 4 के इक्वल, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये आपस में वर्टिकली अपोजिट है। 1 और 3, 2 और 4 वर्टिकल अपोजिट है, 6 और 8 क्या है, वर्टिकल अपोजिट है, 5 और 7 क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। हम एक बार दोबारा से करते हैं सारे। पहला आता हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हमारे 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल एंगल 5 के। उसके बाद में एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। उसके बाद करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हम बात करेंगे तो एंगल 3 है एंगल 5 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 इक्वल एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल एंगल 6 के। उसके बाद करेंगे अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में हमारा एंगल 2 है इक्वल किसके होगा, एंगल जो अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें एंगल 2 है एंगल 8 के इक्वल होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2 है एंगल 8 के इक्वल होगा, और एंगल 1 है एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2 है 8 के इक्वल, 1 है 7 के इक्वल। उसके बाद बात करते हैं कंजक्टिव एंगल। कंजक्टिव एंगल हमारे क्या होते हैं, यानी एंगल 3 है इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल एंगल 6 के, और एंगल 4 है एंगल किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। उसकी बात करें वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट में हमारा एंगल 1 है इक्वल होगा एंगल 3 के, वर्टिकली अपोजिट में एंगल 2 है इक्वल होगा एंगल 4 के, और वर्टिकली अपोजिट में एंगल 6 है इक्वल होगा एंगल 8 के, और एंगल 5 है इक्वल होगा एंगल 7 के। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम इनकी आप इसको राइट कर सकते हो देख के। ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो हमने अभी बताया था 1 इक्वल 5 के, 2 इक्वल 6 के, 3 इक्वल 7 के, 4 इक्वल 8 के। उसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा है एंगल 3 5 के इक्वल है, और एंगल 4 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो ये हमारे स्पेयर है, वो क्या आएंगे, अल्टरनेट एंगल। उसके बाद में अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में हमारा है एंगल 2 इक्वल है एंगल 8 के, और एंगल 1 इक्वल है किसके, 7 के। तो ये हमारे क्या है, 2 8 के इक्वल है, 1 7 के इक्वल है। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद बात करते हैं हम
कंजक्टिव एंगल देखो, कंजक्टिव एंगल में एंगल 3 है वो इक्वल है 6 के, और एंगल 4 है वो एंगल है 5 के। तो ये हमारे क्या कंजक्टिव एंगल है, कंजक्टिव एंगल है जो आपस में इक्वल है। कंजक्टिव एंगल है एंगल 3 इक्वल एंगल 6 के और एंगल 4 इक्वल किसके 5 के। तो ये डायग्राम आपको याद करना है, इसको ड्रॉ करना है बहुत अच्छे से और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप नहीं आगे किसी क्लास में आपको अप टू 10th क्लास तक और लास्ट में भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी बेस पे ये वर्टिकल अपोजिट हम बाद में करते हैं अभी। तो ये वर्टिकल अपोजिट है एंगल 1 इक्वल एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल 4 के, एंगल 5 एंगल 7 के, एंगल 6 एंगल 8 के। तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ करना और अपने आप लिखना कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन से वर्टिकल अपोजिट है, अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा है, कंजक्टिव एंगल कौन सा है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू।